इस वीडियो में हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू इन चारों का यूज डिटेल में सीखेंगे। जब हमें कोई काम मजबूरी में करना होता है तो हम वहाँ पर इन चारों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैज़ टू या हैव टू का यूज। तो जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है ना है या ना पढ़ता है तो वहाँ पर हम हैव टू या हैज़ टू का यूज करते हैं। इससे सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव टू या हैज़ टू। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ टू और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव टू। यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू एंड आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव टू का यूज करेंगे। जैसे उसे दोबारा नहाना है, यानी उसका दोबारा नहाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसे दोबारा नहाना पड़ेगा, यानी दोबारा नहाना उसकी मजबूरी है लेकिन उसका दोबारा नहाने का मन नहीं है। तो यहाँ पर हैव टू या हैज़ टू का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ टू, अगर प्लूरल होगा तो हैव टू। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ टू का यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ टू टेक अ बाथ अगेन, ही हैज़ टू टेक अ बाथ अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दवाइयाँ लेना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू टेक मेडिसिन्स, आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें हॉस्पिटल जाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल, वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आपसे बात करना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू टॉक टू यू, आई हैव टू टॉक टू यू। और अगर ऐसे वाक्यों को निगेटिव में बनाना हो तो रूल होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज और फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, अन्यथा डू का। डज और डू इन दोनों के साथ हैव का यूज होगा। यानी निगेटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हैव का यूज होगा। जैसे मुझे नहीं जाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट हैव टू गो, आई डोंट हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे नहीं खेलना है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डज नॉट हैव टू प्ले, ही डज नॉट हैव टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें आपसे बात नहीं करना है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी डोंट हैव टू टॉक टू यू, वी डोंट हैव टू टॉक टू यू। और अगर ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो रूल होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसे लिखेंगे और उसके बाद डू या डज। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो उसे नहीं लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आपको क्या कहना है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव टू से। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कहाँ जाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कब आना है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन डज ही हैव टू कम, व्हेन डज ही हैव टू कम। और अगर इन्हीं वाक्यों को इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाना हो, यानी क्वेश्चन वर्ड भी हो और साथ में नहीं भी हो, तो ऐसे वाक्यों को आप दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे और फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। या फिर इसे आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट और फिर
हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें दवाइयाँ क्यों नहीं लेना है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डोंट यू हैव टू टेक मेडिसिन्स, वाई डोंट यू हैव टू टेक मेडिसिन्स, या वाई डू यू नॉट हैव टू टेक मेडिसिन्स। अभी तक हमने जितने रूल्स बताए हैं, अब हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है, हमें बच्चों से बात करना है। वी हैव टू टॉक टू चिल्ड्रेन, हमें अकेले रहना पड़ता है। वी हैव टू लिव अलोन, उसे बच्चों को पीटना पड़ता है। ही हैज़ टू बीट द चिल्ड्रेन, हमें अकेले नहीं जाना है। वी डोंट हैव टू गो अलोन, तुम्हें क्या पूछना है। वाट डू यू हैव टू आस्क, क्या तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। डू यू हैव टू लिव अलोन। अब हम हैड टू का यूज़ देखेंगे। हैड टू का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है, तो जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए हैड टू का यूज किया जाता है। इससे सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड टू। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हैड टू का यूज करेंगे। उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव में बनाना हो तो रूल होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट और फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। डिड के बाद हैड टू नहीं आएगा बल्कि हैव टू आएगा। और इंट्रोगेटिव का रूल होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड और फिर जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे और उसके बाद हैव टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट टेंस में सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेज में हैड टू का यूज होगा, बाकी सभी में हैव टू का यूज होगा। जैसे मुझे जाना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें बच्चों को पीटना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैड टू बीट द चिल्ड्रेन, वी हैड टू बीट द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे किताबें लौटानी पड़ी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू रिटर्न बुक्स, आई हैड टू रिटर्न बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे दोबारा नहाना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड टू टेक अ बाथ अगेन, ही हैड टू टेक अ बाथ अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अपना मोबाइल नहीं बदलना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट हैव टू चेंज माई मोबाइल, आई डिडंट हैव टू चेंज माई मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उससे बात नहीं करना था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट हैव टू टॉक टू हिम, आई डिडंट हैव टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको क्या कहना था, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू हैव टू से, व्हाट डिड यू हैव टू से। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अपनी नौकरी बदलनी पड़ी, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड टू चेंज हिज जॉब, ही हैड टू चेंज हिज जॉब। अब हम विल हैव टू का यूज देखेंगे। विल हैव टू का यूज फ्यूचर टेंस में किया जाता है, तो जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है ना होगा या ना पड़ेगा, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए विल हैव टू का यूज किया जाता है। इससे सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल हैव टू और फिर जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यह सेंटेंस निगेटिव बनाना हो तो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल और फिर नॉट लगाएंगे और उसके बाद हैव टू और फिर जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो रूल होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद विल लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू और फिर जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू गिव मनी, यू विल हैव टू गिव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे दोबारा नहाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल हैव टू टेक अ बाथ अगेन,
ही विल हैव टू टेक अ बाथ अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी चिल्ड्रेन विल नॉट हैव टू गो। चिल्ड्रेन विल नॉट हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे नौकरी नहीं बदलनी पड़ेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब। ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या करना होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट विल आई हैव टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कहाँ जाना होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर विल ही हैव टू गो। वेयर विल ही हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें सर से बात करना होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू टॉक टू सर। यू विल हैव टू टॉक टू सर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अपना क्लास बदलना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल हैव टू चेंज हिज क्लास। ही विल हैव टू चेंज हिज क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अपनी कार बेचना होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू सेल योर कार। यू विल हैव टू सेल योर कार। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कब आना होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन विल आई हैव टू कम। व्हेन विल आई हैव टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अपने पिताजी को बताना होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू टेल योर फादर। यू विल हैव टू टेल योर फादर।